धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे 280 के तहत अपने विधानसभा क्षेत्र का एक ज्वलंत मुद्दा उठाने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, किराड़ी विधानसभा क्षेत्र पूरे दिल्ली के अंदर में एकमात्र कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो 99% अनऑथराइज कॉलोनी है और अनऑथराइज कॉलोनीज खेती की जमीन में बसी है। खेती की जमीन अध्यक्ष महोदय 3 तरह की होती है। एक हम लोग बिहार में बोलते हैं ऊपर की खेत, जिसमें क्या बोलते हैं सब्जी की खेती होती है। एक होती है बिचल की खेत, उसके अंदर में मोटा अनाज होता है। एक होता है सबसे नीचे जिसको चौर बोलते हैं हम लोग बिहार में। चौर का मतलब होता है जहां पर धान की खेती होती है, जिसको आप लोग जीरी बोलते हैं। वहां पे नेचुरली पानी लगता है बारिश के दौरान और उसमें जो है सो कादो कादो करके उसमें धान लगाते हैं, तो चौर हो गया वो। तो अध्यक्ष महोदय, हमारे क्षेत्र के अंदर में जो अगर नगर इलाका है या इंदर इनक्लेव इलाका है या प्रेम नगर 3rd है या प्रेम नगर 2nd का इलाका है, ये सबसे नीचे वाले खेत में बसा, चौर में बसा। कोई प्रवासी मजदूर जो 5,000-7,000 रुपया महीना अपना हड्डी गला के कमाता है, वो बेचारा अपना उस समय में 100 रुपए गज, 200 रुपए गज, 300 रुपए गज उसने एक प्लॉट खरीद लिया, 25 गज का, 30 गज का, 35 गज का। उसमें किसी भी तरीके से कच्चा पक्का मकान अपना बना करके रह रहा था। उसको नहीं पता था ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, उसको नहीं पता था सीवरेज सिस्टम क्या होता है। उसके लिए ड्रेनेज का मतलब था वो छोटा सा गड्ढा करके एक सोख्ता बनाता था जिसमें घर का पानी चला जाता था, उसी से वो बेचारा काम चलाता था, मेहनत मजदूरी से नमक रोटी खाता था। लेकिन जब सरकार की अर्बन डेवलपमेंट पॉलिसी बनी, जो कि जरूरी भी था और सरकार ने तय किया कच्ची कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाएं हमें देनी है, पीने का पानी की लाइन बिछानी है, सीवर की लाइन बिछानी है, ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त करना है, तो जो सबसे नीचे खेत था जिसको चौर बोलते हैं, जब उसमें ड्रेनेज सिस्टम के साथ जब सड़कें बनाई गई तो 7-7, 8-8, 9-9 फुट की सड़क हो गई। अब उस आशियाना, गरीब आदमी का आशियाना तो डूब गया और ऐसा डूबा कि 5,000-7,000 हड्डी गला के कमाने वाला मजदूर उसको ठीक नहीं करा सकता। मेरा अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर से एक ही चीज निवेदन करता हूं आपके माध्यम से कि कच्ची कॉलोनियों में जो 25 गज, 30 गज, 35 गज के खास करके लो लाइन इलाके में लोग रहते हैं, आप उसका सर्वे करा लीजिए। आप किसी की रिपोर्ट मत मांगिए, लेकिन जिस बेचारे का मकान का इतना नुकसान हो चुका है, जो बेचारा लोकल फाइनेंसर से कर्जा लेकर के अपना कच्चा पक्का मकान बनाया, वो दोबारा मकान नहीं बना सकता है क्योंकि वही कर्जा का चक्रवर्ती ब्याज चुकाने में उसकी जिंदगी बीत गई। कम से कम उस गरीब आदमी को जो 25 गज, 30 गज, 35 गज का मकान जो सरकारी योजना की वजह से